7 दिसंबर 1968। बाप ने अर्थ तो बच्चों को समझाया है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। जब ओम शांति कहा जाता है तो आत्मा को अपना घर याद आता है, शांति धाम। और मैं आत्मा भी शांत स्वरूप। फिर जब इस दुनिया में आर्गन्स मिलते हैं तो टाकी बनते हैं। पहले छोटे आर्गन्स होते हैं, फिर बड़े होते हैं। अभी परमपिता परमात्मा तो है निराकार, तो उनको भी टाकी बनने के लिए रथ चाहिए। जैसे तुम आत्माएं रहने वाले परम धाम के हो, वो निराकार भी परम धाम वासी है। तुम यहाँ आकर टाकी बनते हो तो बाप भी टाकी बनते। बाप भी कहते हैं तुमको नॉलेज देने के लिए मैं भी टाकी बना हूँ। बाप अपना और रचना के आदि मध्य का परिचय देते हैं। ये रूहानी पढ़ाई है और वो होती है जिस्मानी पढ़ाई। वो पढ़ाने वाले भी अपन को शरीर समझते हैं, पढ़ने वाले भी अपन को शरीर समझते हैं। यहाँ तो रूहानी पढ़ाई है। वहां ऐसे कोई नहीं कहेंगे कि हम आत्मा इन आर्गन्स द्वारा सुनते हैं। ये बात तुम बच्चे अभी समझते हो। ये भी जानते हो कि बाप है पतित पावन। वो ही आकर के समझाते हैं कि मैं कैसे आता हूं। हाँ, तुम्हारे मिसल में गर्भ में नहीं आता हूं। मुझे गर्भ में जाने का कोई कर्म बंधन नहीं लगता है। बाकी मैं उनमें प्रवेश करता हूं, फिर कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। ये रथ है, इस रथ को माता भी कहा जाता है। ये भी जानते हो कि सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। परंतु पानी की तो बात नहीं है। ये महानदी है, सबसे बड़ी नदी, ज्ञान की नदी है। तो बाप आत्माओं को समझाते हैं मैं तुम्हारा बाप हूं। जैसे तुम बात करते हो तो मैं भी बात करता हूं, परंतु मेरा पाठ तो सभी से पिछाड़ी का है। जब तुम बिल्कुल पतित बन जाते हो तब मेरा आना होता है। तुमको वारिस बनाने के लिए आता हूं। रावण तुमको लावारिस बनाता है और मैं तुमको वारिस बनाता हूं। अब बताओ, इन लक्ष्मी नारायण को ऐसा वारिस बनाने वाला कौन है जिनकी दुनिया में कोई ग्लानि नहीं होती है? सबकी ग्लानि होती है, परंतु लक्ष्मी नारायण की कोई ग्लानि नहीं सुनी होगी। सिवाय ईश्वर के
इनको ऐसा बनाने वाला और कोई भी नहीं है। बेहद का बाप ही स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। भगवान ही स्वर्ग नई दुनिया स्थापन करते हैं, क्योंकि वो एक ही है जो सदैव स्व स्थिति में रहने वाला है। जो दुनिया बनाते हैं उनको सतो प्रधान दुनिया कहा जाता है। इसको पुरानी दुनिया तमो प्रधान कहा जाता है। तो पुरानी दुनिया बनाने वाला भी है और नई दुनिया बनाने वाला भी है। बाप ही ज्ञान का सागर है। वो कहते भी हैं कि मैं इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूं। तो बीज रूप होने के कारण मैं इस मनुष्य सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता हूं। मैं सत्य हूं, तो सत्य युग की दुनिया स्थापन करता हूं। और मैं चैतन्य बीज रूप हूं। इस सारे सृष्टि रूपी झाड़ की मेरे में नॉलेज है। इनको सृष्टि चक्र अथवा ड्रामा कहा जाता है। जो ड्रामा सदैव फिरता ही रहता है। वो हद के ड्रामे तो 1 घंटे 2 घंटे चलते हैं, परंतु इनकी रील तो 5000 वर्ष की है। जो जो टाइम पास होता जाता है वो 5000 वर्ष से कम होता जाता है। तुम जानते हो पहले हम भी देवी देवताएं थे, फिर आस्ते आस्ते क्षत्रिय कुल में आ गए। ऐसे नीचे उतरने का सारा ज्ञान, सारा राज तुम्हारी बुद्धि में है। तो ऊपर चढ़ने का भी सारा राज तुम्हारी बुद्धि में है। ये सभी बातें सुमिरन करते रहना चाहिए। इस षष्ठी रूपी चक्र में हम पहले पहले पार्ट बजाने वाले हैं। तो हम सो देवता बने और 1250 वर्ष हमने राज्य किया। टाइम तो जरूर गुजरता है, बाकी लाखों वर्ष की तो कोई बात नहीं है। लाखों वर्ष का ड्रामा हो फिर तो उसका कोई चिंतन भी नहीं कर सकता। तुम तो समझते हो ये देवी देवताएं थे, फिर पार्ट बजाते आए, वर्ष पिछाड़ी वर्ष पास करते करते अभी 4900 वर्ष से भी जास्ती हो चुके। पार्ट बजाते आए ना। पार्ट तो आत्मा ही बजाती है आर्गन्स के द्वारा। सुख भोगते भोगते शक्ति क्षीण होती गई। तो हर एक चीज सतो प्रधान सतो रजो तमो में आती है। नई सो पुरानी जरूर होती है। और यहाँ तो है बेहद की बात। तो ये सारी बातें बुद्धि में धारण करके फिर औरों को समझाना है। समझने वाले सभी एक जैसे नहीं होते हैं, समझाने वाले भी नहीं होते हैं। तो जरूर भिन्न भिन्न रीति समझाते होंगे। चक्र पर समझाना बहुत सहज है। ये ड्रामा
और ये झाड़ दोनों मुख्य चित्र हैं। झाड़ का नाम ये कल्प वृक्ष। कल्प की आयु कितने वर्ष है दुनिया में तो कोई भी नहीं जानते। मनुष्यों की तो अनेक मतें हैं, उनसे पूछो तो कोई क्या कहेंगे, कोई क्या कहेंगे। तो अभी तुमने अनेक मनुष्य मतों को भी समझा है और एक ईश्वरीय मत को भी समझा है। जानते हो कितना फर्क है। ईश्वरीय मत से तुमको फिर से नई दुनिया में जाना पड़े। दुनिया में और कोई नहीं है जिसकी मत से तुम नई दुनिया में जा सको। दैवी मत हो चाहे मनुष्य मत हो, उनसे तुम वापस नहीं जा सकते हो। दैवी मत से भी तुम उतरते हो और मनुष्य मत से भी उतरते हो। जानते हो कलाएं कम होती जाती हैं। आसुरी मत से तो उतरते ही हैं, तेजी से उतरते हैं। हाँ, कहेंगे दैवी मत में सुख जास्ती है तो धीमी गति से उतरते हैं। आसुरी मत में दुख ज्यादा है तो तेजी से उतरते हैं। और ये भी जानते हो कि दैवी मत जहां धीमी गति से उतरते हो, वो दैवी मत भी इस समय बाप ही आकर के देते हैं। इसीलिए तो तुम वहां सुखी रहते हो। बेहद का बाप कितनी दूर से आते हैं। दुनिया में मनुष्य होते हैं, कमाने के लिए बाहर जाते हैं। जब बहुत धन इकट्ठा हो जाता है तो फिर वापस आते हैं। तो बाप भी कहते हैं मैं तुम बच्चों के लिए बहुत खजाना लेकर आता हूं। तुम भी जानते हो कि पहले भी हमको बाप ने बहुत खजाना दिया था, परंतु वो सारा खजाना तुमने गंवाई दिया। फिर भी मैं बात तुम बच्चों से ही करता हूं, जिन बच्चों ने सारा गंवाया है, रावण की मत पर गंवाया है। 5000 वर्ष की बात तो तुमको याद है। बच्चे कहते हाँ बाबा, हम 5000 वर्ष पहले भी आपसे मिले थे, आपने हमको वर्षा दिया था, अभी हमको स्मृति आ गई है। बरोबर बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लिया था। 7/12/68 की वाणी का दूसरा पेज। बच्चे कहते हैं बाबा, आपसे नई दुनिया की राजाई का वर्षा लिया था। अभी बाप कहते हैं तुमने सारा गंवाया, अभी फिर से पुरुषार्थ करो। ऐसे बार बार मत कहो कि बाबा माया के भूतों ने हमको हराई दिया है। अभी तुम तो जानते हो कि देह अभिमान के बाद ही तुम माया से हराते हो। लोभ किया, रिश्वत लाई रखाई, ये छोटी मोटी बातें तो लाचारी की बातें हैं, और भी बातें तो है। बाबा तो जानते हैं लोभ के सिवाय पेट की पूजा तो होती नहीं इस दुनिया में। अच्छा चलो हर्जा नहीं, बल खाओ, परंतु ध्यान रखना कहीं फंस नहीं जाना। फंस जावेंगे तो फिर तुमको ही दुख होगा। पैसा मिलेगा तो खुश हो जावेंगे, और कहीं पुलिस ने पकड़ लिया तो जेल में जाना पड़ेगा।
ऐसा काम न करो। ऐसे कामों का मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। पाप करते हैं तो जेल में जाते हैं ना। मैं जो दुनिया रचता हूं उस दुनिया में तो न जेल होती है, न पाप होते हैं, न कोई पकड़ा धकड़ी होती है। तो ड्रामा के प्लान अनुसार जो कल पहले तुमको वर्षा मिला है 21 जन्म के लिए, वो ही वर्षा फिर लेने का पुरुषार्थ करना चाहिए। अभी तो सारी राजधानी बनती है, गरीब प्रजा भी बनती है, साहूकार प्रजा भी बनती है, परंतु वहां कोई प्रकार का दुख नहीं होता है। इस बात की बाप गारंटी करते हैं। हाँ, सभी एक समान सूर्यवंशी तो नहीं बन सकते। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजा ही तो जरूर चाहिए। बच्चे जानते हैं कैसे बाप हमको विश्व की बादशाही देते हैं, फिर कैसे हम नीचे उतरते हैं। अभी तुम्हारी स्मृति में तो आ गया। अभी फिर से बाप स्मृति दिलाते हैं कि ये रूहानी पढ़ाई दुनिया भर में और कोई नहीं पढ़ा सकता। गीता में भी लिखा हुआ है मन मना भव। इसको महामंत्र कहा जाता है। ये वशीकरण मंत्र है, माया पर जीत पाने का मंत्र है। कहते भी हैं माया जीते जगत जीत। माया 5 विकारों से आती है। 5 विकार ही माया के रूप है। तो देखो, ये रावण का चित्र बिल्कुल क्लियर है। ये भी जानते हो कि चित्र है तो जरूर कोई चरित्र करने वाला भी होगा। 5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुष के। इनमें गधे अर्थात टट्टू बन जाते हैं। इसलिए 5 विकारों और 5 प्रकृति के तत्वों के ऊपर गधे का शीश देते हैं। अभी तुम तो समझते हो, ज्ञान बगैर पहले हम भी गधे थे, फिर अभी गॉड बनते हो, गॉडेस बनते हो। तो बाप कितना रमणीक बातें बताते हैं। वो बातें फिर औरों को सुनाना चाहिए। पहले तो पढ़ाने वाले का निश्चय चाहिए। बोलो, बाप ने हमको ये बातें बैठ पढ़ाई हैं, वो हमको श्रेष्ठ बनाते हैं। अभी इन बातों को तुम मानो या ना मानो, वो हमारा बेहद का बाप तो है। श्रीमत से हमको श्रेष्ठ बनाते हैं। तो हमारे लिए श्रेष्ठ दुनिया भी जरूर चाहिए। अभी तुम समझते हो, हम किचड़े की दुनिया में बैठे हुए हैं। दूसरा तो कोई इन बातों को समझेगा नहीं। वहां तो हम सदैव बहिष्ठ में रहते हैं और सदा सुखी रहते हैं। यहाँ नरक में देखो तो लोगों को कितने प्रकार के दुख हैं। इसको विषय वैतरणी नदी कहा जाता है। पुरानी छीछी दुनिया है ना। अभी तुम फील करते हो कहाँ सतयुग का स्वर्ग और कहाँ ये कलयुग का नरक। तो नरक को स्लम कहेंगे, वैश्यालय है। स्वर्ग को कहा जाता है वंडर ऑफ द वर्ल्ड। तो वंडर ऑफ द वर्ल्ड त्रेता को भी नहीं कहेंगे। यहाँ इस गंदी दुनिया में रहने में मनुष्यों को कितनी खुशी होती है।
विष्टा के कीड़ों को भ्रमरी भू भू करके आप समान बनाती है। पहले तुम भी किचड़े में पड़े हुए थे, मैं आकर के तुमको भू भू करके कीचड़े से बाहर निकालता हूं, तुमको कीड़े से अर्थात शूद्र से ब्राह्मण बनाता हूं। अभी तुम डबल सिर ताज बनते हो तो तुमको कितनी खुशी होती है। पुरुषार्थ भी पूरा करना चाहिए। बेहद के बाप की समझानी तो बहुत सहज है, वो समझानी दिल से लगती भी है कि बाबा तो हमको सच बातें बताते हैं। तो जिनको ये बातें सच्ची लगती हैं उनको अपने घर में ले आना चाहिए। कई तुमको कहते हैं कि हमको यहाँ आकर के समझाओ, हमारे घर में आओ। तुम तो समझते हो कि हम हैं विषय सागर में गोता खाने वाले। माया के दुब्बड़ में सभी फंस मरे हैं। सो देखो कितना करते हैं। बाप समझाते हैं हम आकर के तुमको इस दुब्बड़ से बचाता हूं, दुब्बड़ से निकाल स्वर्ग में ले जाता हूं। दुब्बड़ दलदल को कहा जाता है, जितना ही निकलना चाहते हैं उसमें उतना ही पांव फंस दे जाते हैं। अभी तुमने तो स्वर्ग का नाम सुन लिया, अर्थ भी जान गए, परंतु अभी इस दुनिया में स्वर्ग तो नहीं है। हाँ, वो चित्र आदि जरूर है। ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे तो कितने धनवान थे। भक्ति मार्ग में भी रोज भल मंदिरों में जाते थे, परंतु इन बातों का ज्ञान कुछ भी नहीं था। अभी तुम समझते हो कि भारत में ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। इनों का राज्य कब था ये किसी को पता नहीं है। देवी देवता के बदले हिंदू कह देते हैं। शुरू में हिंदू महासभा का प्रेसिडेंट सावरकर आया था, बोला अभी हम तो भिखारी असुर हैं तो हम अपन को देवी देवता कैसे कहलावे हैं। तो हमने कहा अच्छा आओ हम तुमको समझावें कि देवी देवता धर्म की स्थापना फिर से हो रही है। आप समझेंगे तो हम तुमको स्वर्ग का मालिक बना देंगे। बैठकर सीखो। बोला दादा हमको इन बातों को समझने की फुर्सत कहाँ है। बाबा ने कहा अगर फुर्सत ही नहीं है तो फिर देवता बनेंगे कैसे। ये तो पढ़ाई है, भगवान आकर के पढ़ाते हैं, मनुष्य को देवता बनाने के लिए पढ़ाते हैं। नर से नारायण बनने की पढ़ाई है ना गीता ज्ञान। अब बेचारे की तकदीर में नहीं है, मर गया। ऐसे भी नहीं कहेंगे कि वह कोई प्रजा में आवेगा, नहीं, वो तो ऐसे ही चला आया था देखने के लिए। सुना था यहाँ पवित्रता का ज्ञान मिलता है, परंतु पवित्र दुनिया में तो आ न सके। फिर भी वो हिंदू धर्म में ही आ जाएंगे। सत्य के आदि सनातन देवी देवता धर्म में नहीं आवेगा। ऐसे बहुत हैं, भला भी हिंदू धर्म में हैं, परंतु आवेंगे यहाँ से सुन करके फिर हिंदू धर्म में ही चले रह जाएंगे। उनको निश्चय तो बैठता नहीं है कि भगवान बाप आया हुआ है। माया बड़ी प्रबल है। 7/12/68 की वाणी का 3रा पेज। अभी तुम बच्चे तो समझ गए हो हम आत्माओं का वो बाप है। अगर उन आत्माओं के बाप को भी अपने आत्मा की बात नहीं बतावेंगे, दिल की बात नहीं बतावेंगे,
तो जरूर फिर उल्टे सीधे पाप होते रहेंगे। रावण की दुनिया में तो पाप होते ही रहते हैं। कहते भी हैं कि हम जन्म जन्मांतर के पापी हैं, परंतु ये कहता कौन है? आत्मा ही तो कहती है। बाप के आगे, देवताओं के आगे जरूर जाकर के बोला है कि हम जन्म जन्म के पापी हैं। हमारी प्रैक्टिस पड़ी हुई है पाप करने की, तो अपना दिल खोल करके रख देते हैं। रावण राज्य में पाप जरूर किए हैं। अनेक जन्मों के पाप तो वर्णन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भूल जाते हैं। इस जन्म के तो पाप वर्णन कर सकते हैं ना, वो सुनाने से भी हल्का हो जाता है। सर्जन के आगे अपनी सारी बीमारी सुनानी चाहिए। ये बाप भी बेहद का सर्जन है, सारा बताना पड़े। हमने फलाने को मारा, चोरी की, परंतु इन बातों को तो सुनाने में कोई लज्जा नहीं आती है। विकार की बात सुनाने में बहुत लज्जा आती है। सर्जन से लज्जा करेंगे तो बीमारी छूटेगी नहीं, फिर वो बीमारी अंदर में दिल को खाती रहेगी, फिर बाप को याद भी नहीं कर सकेंगे। अगर सच्चा सच्चा सुनावेंगे तो फिर याद भी बहुत आवेगी। बाप कहते हैं, मैं सर्जन तुम्हारी कितनी दवाई करता हूं, ऐसी दवाई कर देता हूं जो जन्म जन्मांतर के लिए तुम्हारी काया कंचन बन जाएगी। सर्जन को बताने से यहां भी हल्के हो जाएंगे। कोई कोई तो आप ही लिख देते हैं, बाबा हमने जन्म जन्मांतर पाप किए, पाप आत्माओं की दुनिया में हम पाप आत्माएं बनते रहे। अभी हम प्रैक्टाइज्ड होने के कारण पाप किए बगैर रह नहीं सकते। पाप आत्माओं के साथ ही लेन देन करती हैं। विकारियों को ही दान करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा? विकारी बनेंगे कि निर्विकारी बनेंगे? जहां बीज बोएंगे फसल तो काटनी पड़ेगी। सन्यासी लोगों को कितने पैसे देते हैं? बहुत विकारियों का इन सन्यासियों ने खाया है। तो उन विकारियों को जन्म कहाँ मिलता है? गृहस्थियों की यहीं जन्म लेने पड़े। विकारियों के यहाँ जन्म लेते हैं तो विकार में ही जाने लग पड़ते हैं। इसलिए उन्हों नाम ही रखा है हिरण्यकश्यप, कि इन्होंने तुमको बहुत गिराया है। ये बहुत ढेर के ढेर गुरु लोग हैं, बहुत हैं, जो तुमको भक्ति मार्ग की बातें ही सुनाते रहते हैं। ये गुरु लोग तुमको गिराते गिराते नीचे ही ले गए। अभी बाप कहते हैं, इन कलयुगी गुरुओं को छोड़ दो, इनको मारो गोली, मैं ही तुम्हारा सदगुरु हूं। बाकी गुरु तो अनेक हैं डुबोने वाले। मेरे लिए ही गायन है सदगुरु अकाल मूर्त। अकाल मूर्त अर्थात जिसको काल खा नहीं सकता। अब काल कोई आत्मा को थोड़ा ही खाता है, किसको खाता है? काल तो शरीर को खाता है, वो तो आत्मा है। तो सच्चा सदगुरु अकाल मूर्त बाप है, वो का पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। उन्होंने अकाल तख्त नाम रख दिया है, अर्थ तो समझते नहीं हैं।
बाप ने समझाया है कि आत्मा का ये तख्त है, जिस तख्त पर परमपिता परमात्मा विराजमान होते हैं, और शोभा भी यहाँ है, तिलक भी यहाँ ही देते हैं। असल में तिलक एकदम मिंदी मिसल देते हैं। अभी तुमको भी अपने आप को आपे ही तिलक देना है। इसके लिए बाप को याद करते रहो। जो बहुत सर्विस करेंगे तो बड़े महाराजा बनेंगे, और बनेंगे भी नई दुनिया में। पुरानी दुनिया के लिए थोड़ा ही पढ़ना है, तो इतनी ऊंची पढ़ाई पर बहुत अटेंशन देना चाहिए। यहाँ बैठते भी हो तो भी कोई का बुद्धियोग बहुत अच्छा रहता है, कोई का कहाँ कहाँ चला जाता है। कोई लिखते हैं कि हमारी बुद्धि 10 मिनट टिकी, कोई 5 मिनट लिखते हैं। जिसका अच्छा चार्ट होगा उनको बहुत नशा चढ़ेगा। ये निशानी है। लिखते तो हैं बाबा हम आपकी याद में इतना समय रहे। अभी 15 मिनट से जास्ती तो कोई लिख ही नहीं सकते, क्योंकि बुद्धि तो जरूर इधर उधर भागती है। अगर सभी एक रस हो जाएं तो फिर सबकी कर्मातीत अवस्था हो जाए, परंतु ऐसा तो होना नहीं है। कितनी मीठी मीठी लवली बातें सुनाते हैं, ऐसी बातें और कोई तो सुना ही नहीं सकता। बाप ही आकर के इस रथ में प्रवेश करते हैं। ये कहते हैं मैं कोई भी पंडित आदि नहीं था, न मुझे कोई गुरु ने सिखाया, और गुरु से कोई एक थोड़ा ही सीखेगा। गुरु से तो हजारों सीखते हैं, हजारों उनके चेले चपाटे होते हैं। अभी तुम सदगुरु से कितना सीखते हो। ये माया को वश करने का मंत्र है। मनमना भव, 5 विकारों को कहा जाता है माया। वो लोग तो समझते हैं धन संपत्ति माया है। अब धन को तो संपत्ति कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण के लिए कहेंगे इन्हों के पास बहुत संपत्ति है। लक्ष्मी नारायण को कब माता पिता नहीं कहेंगे। आदिदेव आदि जी को जगत पिता जगदम्बा कहते हैं। इन लक्ष्मी नारायण को तो नहीं कहते हैं। हाँ, ये तो स्वर्ग के मालिक हैं। अविनाशी ज्ञान धन लेकर के ये धनवान बनते हैं। लोग अम्बा के पास जाते हैं, अनेक प्रकार की आशाएं लेकर के जाते हैं। जब लक्ष्मी के पास जाएंगे तो सिर्फ धन के लिए जाते हैं, और तो कुछ भी नहीं मांगते। तो बताओ, लक्ष्मी बड़ी हुई या जगदम्बा बड़ी हुई? हैं? लक्ष्मी बड़ी हुई, जगदम्बा बड़ी हुई। माताएं कहती हैं जगदम्बा बड़ी हुई। ये तो 2 बातें हो गई हैं। लक्ष्मी इसलिए बड़ी हुई कि लक्ष्मी ने जो बाबा से लिए वो ही दिया। क्या दिया लक्ष्मी ने? लक्ष्मी ने ज्ञान धन दिया। बाबा आकर क्या देता है? ज्ञान धन ही तो देता है। ज्ञान धन से ही विश्व के मालिक बनते हैं। जगदम्बा विश्व का मालिक बनती है? नहीं बनती है। क्यों नहीं बनती है? मनमत के आधार पर जो भी दिया जाएगा उससे कोई विश्व का मालिक नहीं बन सकता है। ये किसी को भी पता नहीं है कि अम्बा से क्या मिलता है और लक्ष्मी से क्या मिलता है।
हाँ, भक्ति मार्ग में लक्ष्मी से सिर्फ धन मांगते हैं, और अम्बा से तो तुमको सभी कुछ मिलता है। तो तुम्हें क्या चाहिए बताओ? सभी कुछ चाहिए या सिर्फ ज्ञान धन चाहिए? है? भगवान आते हैं तो क्या देते हैं? भगवान की प्रॉपर्टी तो पहला पहला ज्ञान धन ही है ना। उस ज्ञान धन से तुम सब कुछ प्राप्त कर लेते हो। फिर भी देखो दुनिया में नाम जास्ती किसका है? जगदम्बा का नाम जास्ती है या लक्ष्मी का नाम जास्ती है? जगदम्बा का नाम जास्ती है, क्योंकि माताओं को दुख भी जास्ती सहन करना पड़ता है, तो माताओं का नाम जास्ती होता है। अच्छा, फिर भी बाप कहते हैं बाप को याद करो तो तुम पावन बन जावेंगे, और चक्र को याद करेंगे, दैवी गुण धारण करेंगे, बहुतों को आप समान बनाएंगे तो विश्व के मालिक बन जाएंगे। तुम अभी गॉड फादर के स्टूडेंट हो, और कल पहले भी गॉड फादर के स्टूडेंट बने थे, अभी फिर भी वो ये ऑब्जेक्ट तुम्हारा है। ये है सत्य नर से नारायण बनने की कथा। ये कथा सत्य बाप ही आकर के सुनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे से कील दे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते।